अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। आज का हमारा लेक्चर यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, 1.1, 1.2 एंड 1.3 जो है हमने डिस्कस कर ली है। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट्स फाइंड करना है 3 टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 8। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, x क्या है कि क्यूब रूट ऑफ 8 है। ठीक है, हम x की इक्वल पुट करेंगे 8 की पावर 1/3। ठीक है, अब इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करवाएंगे, इस पूरे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इनके ऊपर क्यूब रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3 और ये 3 उस 3 से कैंसिल होके 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये प्लस का 8 है तो इसके पास आकर माइनस का 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे x का होल क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 2 का होल क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू x है और b की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। x माइनस के 2 है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर देखें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी का उसके माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होती है जिसकी पावर 2 है, ठीक है, वो 1 की वैल्यू है। और यहाँ पे जो 2x है, 2 जो है वो b की वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो किसकी है, c की है। ठीक है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपना फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पर देखें -2 प्लस माइनस के रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 4 4 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 16 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास -12 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12 होता है। और यहाँ पर देखें माइनस है तो यहाँ पे आयोटा लगाया, तो क्योंकि आयोटा इसलिए लगाया है कि -1 के रूट इक्वल होता है आयोटा के। ठीक है, तो यहाँ पर आयोटा लगा देंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, हम 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस माइनस के रूट 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2। तो एक प्लस की वैल्यू और एक बार माइनस की वैल्यू लिखने के बाद एक वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा की और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, हिंस 3 क्यूब रूट ऑफ 8 आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है 8 माइनस का 8 है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट x बी द 3 क्यूब रूट ऑफ -8 देन x इज इक्वल्स टू -8 का होल पावर क्या है 1/3। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 3 क्यूब लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर क्यूब ख़त्म हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे -8 है और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2। और यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में आप क्या पुट करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे क्वाड्रेटिक -b प्लस -b का स्क्वायर माइनस 4c। ठीक है, यहाँ पर आप b की और b की c की और a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी आपके पास ये। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए 460 में से 4 माइनस करेंगे -12, फिर -12 को हटा के आयोटा लगा देंगे। ठीक है, और 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। यहाँ पर देखें 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, 2 अगले स्टेप में कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लें। ठीक है, ऊपर में से कॉमन लेंगे तो एक वैल्यू को प्लस में लिखेंगे और एक वैल्यू को माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, और साथ हम आयोटा लगा देंगे। हिंस 3 क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो -8 माइनस ओमेगा -2 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा का स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाए। क्वेश्चन आपके पास है -27। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। ठीक है, x के इक्वल्स टू -27 का होल पावर क्या है 1/3 है। ठीक है, इसका क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, x का क्यूब माइनस यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 27 है। ठीक है, इक्वल के साइड पे तो यहाँ पर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। x का होल क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन कर लिया a प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। और इस इक्वेशन पर ठीक है हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे -b प्लस -b का स्क्वायर माइनस a 4ac/2a। ठीक है, यहाँ पर देखें फार्मूला पुट करने के अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 9 है। ठीक है, फार्मूला पुट करने के बाद आपके पास 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 ज़ा 36 और 3 3 ज़ा 9, 36 में से 9 माइनस करेंगे हम
हमारे पास आ जाएगा -27, ठीक है। 3 9 27 होता है और माइनस को ख़त्म करके हम आयोटा लगा देंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 3 9 होता है, तो ठीक है हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, 3 आयोटा। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हमारे पास नीचे की वैल्यू क्या है, नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। एक बार हम वैल्यूज़ को क्या लिख देंगे प्लस में और एक को वैल्यू को क्या लिख देंगे माइनस में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें माइनस में लिखने के बाद यहाँ पे माइनस का साइन था, ठीक है। 27 के साथ माइनस था, तो हम एक के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। और इधर भी क्या करवा देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा हिंस 3 क्यूब रूट ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 64, ठीक है। 64 को सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64, एक्स इज इक्वल टू 64 की पावर 1 बाई क्या है 3 है, ठीक है। इसको 3 को ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट ले लेंगे। एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 64, ठीक है। और 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ठीक है। यहाँ पर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का है, प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस वैल्यू को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। और इधर हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 4 एंड सी इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। -b प्लस -b का उसके -4ac/2a, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करेंगे। 4 4 ज़ा 16 हो जाता है, ठीक है। और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 में से 16 माइनस करेंगे तो -48, ठीक है। और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -48 आ जाता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखें 4 दोनों में सेम है तो 4 कॉमन ले लें, ठीक है। 4 कॉमन लेने के बाद आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ठीक है। इसको काटना नहीं है। 4 कॉमन लेने के बाद इसको एक बार प्लस में लिखें और एक बार माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नीचे है, यानी कि एक हमारे पास ओमेगा की वैल्यू और दूसरी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। हिंस 3 क्यूब रूट ऑफ 64 आर 4 ओमेगा 4 एंड 4 ओमेगा का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या है, कहा गया है -125, ठीक है। आपने -125 का सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। क्यूब रूट लेने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। यहाँ पे इसका क्यूब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस की वैल्यू तो इधर आके प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं 5 का होल क्यूब, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 और 25 मल्टीप्लाई 5 125, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये वैल्यू को इक्वल्स टू 0 रखें और इससे वैल्यू को भी इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -5 और इस वैल्यू पे हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने तमाम क्वेश्चन पे किया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 25 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी -75, ठीक है। -75 में देखें कि हमारे पास सबसे पहले तो हमने माइनस को ख़त्म करके आयोटा लाना है और 25 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 75 आ जाता है। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ठीक है। 5 प्लस -5 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में 5 कॉमन ले लें। 5 कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पे बनेगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में, ठीक है। प्लस माइनस में लिखने के बाद इसके क्वेश्चन में देखें आपको इस क्वेश्चन में साथ दिया गया था हमारे पास -125, ठीक है, माइनस था। तो आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, दोनों को माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास हिंज 3 क्यूब रूट ऑफ -5 का आंसर आ जाएगा -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द 4th रूट ऑफ 16, 81, 625, आल्सो शो दैट देयर सम इज़ 0 इन ईच केस, ठीक है। अब आप इनका जब सॉल्व करेंगे तो उनका सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने 16 का लेना है 4th रूट, ठीक है। यानी कि हमने जो पावर रखनी है वो 4 लिखनी है। यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4th रूट ऑफ 16, लेट x बी द 4th रूट ऑफ 16, x इज इक्वल्स टू 16 है। दोनों तरफ हम पावर 4 ले लेंगे, ठीक है। x की पावर 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम 16 के ऊपर 1/4 लगाएंगे। यहाँ पर 3 क्यूब रूट नहीं है, 4 क्यूब रूट है तो हम 4 लगा देंगे। फिर 4 से जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4 4 से कैंसिल होने के बाद 16 आ जाएगा और x की पावर 4, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम इसे x का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों को अलग-अलग कर लें।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ये माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाता है प्लस का हो जाएगा यहाँ पर देखें, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन हटा के हम आयोटा लगा देंगे और ये स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी +-2 आयोटा, ठीक है। यानी हमारे पास एक आई है x +-2 और एक आ गई वैल्यू +-2 आयोटा। मीन्स फोर्थ रूट ऑफ 16 और +-2 एंड +-2 आयोटा, ठीक है। अब इन्होंने कहा था आपने क्या करना है 16 का भी लेना है 81 का भी लेना है, तो हम 81 का लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 81 के ऊपर भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। 1/4 हमारे पास दी भी है, 1/4 को ख़त्म करने के लिए 4 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे पावर्स को, तो यहाँ पर x की पावर 4 आ जाएगी 81, ठीक है। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 से 81, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ओपन कर लेंगे, ठीक है। माइनस में यहाँ पर देखें, माइनस में करने के बाद हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इज इक्वल टू +-3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 9 थे इधर आके माइनस का हुआ है तो माइनस की 1 की जगह आयोटा आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-3 होता है। यानी कि हमारे पास 81 का आंसर क्या आ गया है, 81 का आंसर आ गया है हिंस फोर्थ हमारे पास रूट आफ्टर 81 आर +-3 एंड +-3 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट का आ गया है फोर्थ रूट ऑफ 625, आपने 625 का क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है, फोर्थ टाइम। तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, x बी द फोर्थ रूट ऑफ 625, x इज इक्वल्स टू 625 क्या होल पावर 1/4 है। 1/4 को ख़त्म करने के लिए पावर्स को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 625, यहाँ पर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -25 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। माइनस की वैल्यू को एज इट इज़ इक्वल्स टू 0 रखने के बाद यहाँ पे माइनस की तरह के प्लस की ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इज इक्वल्स टू +-5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस की है तो इधर आके माइनस की होगी तो इस माइनस को ख़त्म करके हम आयोटा लगाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट 5 आ जाएगा, ठीक है। हिंस फोर्थ रूट ऑफ 625 क्या आ गया +-5 है +-5 आयोटा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। If 1 omega and omega square are the cube root of unity, show that 1 plus omega की power n and plus omega की power 2n is equals to 3, where n is the multiple of 3। n क्या है हमारे पास multiple of 3 है, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या प्रूव करना है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n किसकी इक्वल है 3 के। सिंस n इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, n जो है वो क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 की अप टू सो 1, ठीक है। वेयर के जो है वो बिलोंग करते हैं z से। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ हम लेते हैं 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ठीक है। तो 1 प्लस हमारे पास आ गया 3k, ठीक है। 3k हमने यहाँ पर बताया कि n की वैल्यू क्या हमने रखी इक्वल्स टू 3k, ठीक है। प्लस 2 ओमेगा की पावर 2 इंटू एन की पावर जहाँ पर भी n है वहाँ पर क्या लगा देंगे 3k। और हमें पता है कि जो ओमेगा 3 होता है वो किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है 1 के। यहाँ पर हमारे पास ओमेगा 3 है, वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। दोनों तरफ 1 पुट करने के बाद देखिए 1 + 1 + 1, ठीक है। वो 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 होती है। 1 + 1 + 1 तो हमारे पास 3 आ जाएगा और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने एव्यूलेट करना है, ठीक है। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 की होल पावर 7 है और -1 इंटू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 की होल पावर क्या है 7 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें -1 सबसे पहले तो यहाँ पे इस -1 को मतलब क्या आता है कि इसके सामने आयोटा लगाना है, ठीक है। यहाँ पर भी -1 है -3 है तो आपको इधर पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी स्क्वायर रूट माइनस आ जाता है तो उधर हम क्या लगाते हैं आयोटा लगाते हैं, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे आयोटा लगाने के बाद ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस की वैल्यू जो होती है यहाँ पे जो प्लस की वैल्यू बन गई है, यहाँ पे ये ओमेगा की पावर 7 बन गई और ये जो माइनस की है ये ओमेगा स्क्वायर की बन गई है, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते, अब हम यहाँ पे ओमेगा की फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आए हैं। अब ओमेगा की फॉर्म में क्वेश्चन को लाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ओमेगा की पावर 7 है, ठीक है। हमें पता है ओमेगा की पावर जो 3 होती है, ठीक है, वो इक्वल होती है 1 के। तो हम इसको तोड़ देते हैं 6 डॉट ओमेगा कर देते हैं। देखिए बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो हम इसको ओमेगा 6 डॉट ओमेगा लिख सकते हैं और यहाँ पर ओमेगा 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो 14 को हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 12 में 2 प्लस करें तो 14 अगेन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 2s are 6 कर दिए है ताकि हम ओमेगा 3 की जगह 1 पुट कर सकें और यहाँ पर 3 4s are 12 हमने यहाँ पर भी ओमेगा 3 कर दिए ताकि हम ओमेगा की जगह 1 पुट कर सकें।
यहाँ पर देखें ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होगा, -1 के, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू -1 जो है वो हमारे पास क्या है, इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की होल पावर 5 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की होल पावर 5। तो यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले तो आप देखिए इस क्वेश्चन में ओमेगा नहीं है, तो इस माइनस को खत्म करके हम क्या बना देंगे, ओमेगा बनाएंगे इसके साथ, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 इक्वल होते हैं ओमेगा के। जब हम ओमेगा लगा लेंगे यहाँ पे आयोटा लगा लेंगे, सॉरी, तो आयोटा लगाने के बाद यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू और यहाँ पे माइनस की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसके नीचे जो है वो 2 नहीं है, ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होती है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो ओमेगा की और यहाँ पर जो 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखें इसकी पावर 5 है, यानी कि 2 5 ज़ा क्या होता है 32, और यहाँ पर भी 2 की पावर 5 है, 2 5 ज़ा 32, ओमेगा की पावर 5 और ओमेगा की पावर 10 आ जाएगी, ठीक है। 32 कॉमन ले लेते हैं, दोनों 32 सेम है, तो ओमेगा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, और ओमेगा 9 को 10 को लिखेंगे ओमेगा 9 डॉट ओमेगा 1, ताकि हमारे पास ओमेगा 3 की जगह हम क्या पुट कर सकें, 1 पुट कर सकें। 3 3 ज़ा 9, तो 3 पुट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसकी इक्वल होता है, -1 के, हम यहाँ पे -1 लगा देंगे और -32 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -32 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा 8 एंड 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16, ठीक है, 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2n, ठीक है। अब इसने आपको कहा गया कि आप इसको शो करें, ठीक है, इसके फैक्टर्स को 2n की इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, ये पूरी साइड जो है वो हम एज इट इज़ ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप ओमेगा को जिस तरह तोड़ते हैं, ठीक है, ओमेगा 3 बनाते हैं और 1 पुट करते हैं, सेम वैसे प्रोसेस करना है। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, ये देखें मैंने एज इट इज़ नीचे लिख लिया है। नीचे लिखने के बाद देखिए यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, ठीक है। 1 माइनस ओमेगा 4 को अगेन आप ओमेगा डॉट ओमेगा 3 लिख लें, ठीक है। ओमेगा 8 है तो ओमेगा 8 को हम लिख लेते हैं ओमेगा 2 डॉट ओमेगा 6, ठीक है। और यहाँ पर 1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ओमेगा 8 को दोबारा से ओमेगा 6 माइनस ओमेगा 8 और 18 ओमेगा को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 है सॉरी, तो 16 ओमेगा को लिखेंगे ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 15, ठीक है। ये वैल्यू नीचे एज इट इज़ आ जाएगी। अब जहाँ पर हमने ओमेगा क्यूब बनाया है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, और जहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्लोज होता था जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे देखें ओमेगा हमारे पास 3 की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे 1 पुट कर दें, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 होता है, ओमेगा की पावर 1 लगा दें, ठीक है। यहाँ पर भी 3 2 ज़ा 6 तो ओमेगा की पावर 1, 3 2 ज़ा 6 करेंगे, यहाँ पर भी 3 5 ज़ा 15 तो यहाँ पे 3 की पावर जो आएगी 5 आ जाएगी, यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पे ओमेगा 3 है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। ये देखिए 1 पुट करने के बाद हमारे पास देखिए 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बाकी बच जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये अप टू 2n फैक्टर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लिए, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा अलग कर लिए, 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर, जो माइनस की चीज़ें हैं उन्हें अलग कर दिए, ठीक है। माइनस को अलग करने के बाद देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, ठीक है। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसके अंदर, पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस 2 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस 2 ओमेगा और माइनस माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर 2n फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा क्या बन जाएगा, 2 और 1 3 बन जाएंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 और ओमेगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास देखिए 2 बन गए, तो हमने तो अप टू सो n पुट करना है, तो यानी 4 ओमेगा की पावर 3 की होल पावर n है। ओमेगा 3 किसकी इक्वल होता है 1 के, तो 4 इंटू 1 की पावर 3 यानी कि 1 की पावर यहाँ पे n है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4n इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर n आ जाएगी, यानी कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2n, और यही हमने क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास दिए गए है माइनस आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 की होल पावर 8 प्लस आगे हमारे पास है आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 की होल पावर 8 है इज इक्वल टू -1, यानी इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या है -1 है। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने क्या करना है आयोटा की फॉर्म, इसको ओमेगा और ओमेगा की फॉर्म में लाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखें कि ये तो वैल्यू चेंज है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा नहीं है, माइनस का साइन भी नहीं है कि हम ओमेगा बनाएं। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माइनस ओमेगा वैल्यूज एज इट इज़ लिख ली है। मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक ओमेगा जो है वो कॉमन ले ली, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा कॉमन ले लिया है। तो जब हम कॉमन लेंगे, इसमें देखें ओमेगा कॉमन लिया है, तो यहाँ पर ओमेगा नहीं है, ओमेगा नहीं है तो हम इससे डिवाइड करवा देंगे। और यहाँ पर भी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी ओमेगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें ओमेगा 8, ओमेगा 8 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ठीक है। ओमेगा 4 जो है वो इक्वल होता है, सॉरी आयोटा 4 जो है वो इक्वल होता है हमारे पास 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 ओवर आयोटा इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो 1 ओवर आयोटा इक्वल होता है माइनस आयोटा के, ठीक है। यानी कि 1 ओवर आयोटा जो है वो किसकी इक्वल है, माइनस आयोटा के। ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए हमने यहाँ पे 1 आयोटा 8 की जगह हमने 1 पुट कर दिए। जब हमने आयोटा 8 को सॉल्व किया तो हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। और 1 ओवर आयोटा को सॉल्व किया है तो हमारे पास माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई ओमेगा की, और ये प्लस वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। वैल्यू को करेंगे सॉल्व। ओमेगा 8 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा 8 आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16 और ओमेगा 16 ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा 16 आ जाएगा। ओमेगा 8 को लिख सकते हैं 2.6 और 2 प्लस करें तो 8 आ जाता है। और 6 को हम लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 6 और 3 की जगह 1 पुट करने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखें 16 को तोड़ के लिखें ओमेगा 15 और 3 5 ज़ा 15 और 3 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखें 1 पुट करने के बाद हमारे पास बच क्या गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल होता है -1 के, और ये हमने चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एवेल्यूएट करें। आपके पास वैल्यू दी हुई है 2 की पावर ओमेगा की पावर 2k है, वेयर जो ओमेगा है वो क्या करता है, इमेजिनरी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास समेशन की पावर 5 ओवर k इज इक्वल टू 0, ओमेगा की पावर क्या दी है 2k। तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा k की वैल्यू हमने चेंज करते रहना है। k की पावर इक्वल टू किस है, 0 के। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं 0, k की वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे 0, ठीक है। +1 +2 +3 +4 अप टू +5, ठीक है। हमने कहाँ तक लिखी है, इसकी पावर ये हमने 5 तक लिखनी थी, हमने 5 तक लिख लिया, ठीक है। 2 0 ज़ा 0 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ओमेगा 0 जो है ऊपर हमारे पास 1 की इक्वल होता है। ओमेगा 2 एज इट इज़। ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा 3, क्योंकि बेस सेम हो, पावरें ऐड हो जाती हैं। ओमेगा 6 को 3 2 ज़ा 6, ओमेगा 8 को ओमेगा 6 डॉट ओमेगा 2 और ओमेगा 10 को ओमेगा 9 डॉट ओमेगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के बाद जहाँ पर पावर 3 क्या है वहाँ पे 1 पुट करें, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 था भी 1 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 तो भी 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू कुछ बच जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। 1 1 आपस में होंगे प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा और ओमेगा 2 ओमेगा, इन तीनों में से ओमेगा 2 कॉमन ले लें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, याद रखिएगा 1 प्लस ओमेगा, ये आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0। तो यहाँ पे देखें अगर 1 प्लस ओमेगा करें तो किसकी इक्वल आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करें तो किसकी इक्वल आया था, ओमेगा के। ये हमने पीछे फार्मूले जो हैं वो हमने लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और हमने यही जो है वो क्या करना था, हमने प्रूव करना था कि इस मशीन के ऊपर पावर 5 है और k इज इक्वल्स टू 0, 2 के हमारे पास ओमेगा की वैल्यू पावर है इज इक्वल्स टू किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट। आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, इज इक्वल्स टू ओमेगा के। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक ओमेगा इज़ द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देयरफॉर ओमेगा की पावर 3 किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। और ओमेगा 3 को हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पर ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक हिस्सा यानी कुछ नहीं है, यानी 1 है, ठीक है। तो 1 किसकी इक्वल है, ओमेगा हमारे पास 1 जो है वो किसकी इक्वल है, 1 ओमेगा क्यूब की इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने कहा भी है कि ओमेगा क्यूब अगर लिखते भी हैं तो ओमेगा क्यूब के बाद ओमेगा स्क्वायर रह जाता है, तो ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, 1 और ओमेगा के, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इधर 1 है, एक हिस्सा कुछ नहीं, तो यहाँ पे इसके साथ हम क्या ऐड करवाएंगे, ओमेगा क्यूब प्लस बी हमारे पास है
बी के साथ क्या है, ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, सी के साथ ओमेगा दिया हुआ है, यहाँ पर ए ओमेगा स्क्वायर, तो हमने जस्ट यहाँ पे 1 के साथ करवाया है। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। ओमेगा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 ओमेगा 2 है, वो इक्वल है 1 ओवर ओमेगा के। 1 ओवर ओमेगा लिखेंगे, यहाँ पे 2 ओमेगा थे, बाई चलेगा, एक रह गया, यहाँ पर सी जस्ट रह जाएगा, ये वैल्यू नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 1 ओवर ओमेगा किसकी इक्वल है, यहाँ पर हमने निकाला था कि 1 ओवर ओमेगा हमारे पास इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओवर दिस टर्म एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। ये पूरी टर्म जो है वो इस पूरी टर्म से कैंसिल होने के बाद जस्ट हमारे पास ओमेगा रह जाएगा, और ओमेगा जो है वो किसकी इक्वल है, जस्ट ओमेगा जो है वो इक्वल है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 1.4 का। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। सिंस ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देयरफॉर ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, और यहाँ पे ओमेगा टू मल्टीप्लाई हो रहा है दरा के डिवाइड, और यहाँ पर ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दरा के ओमेगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखें ओमेगा की सबसे कम पावर जो है वो 12 है, तो यहाँ पर ओमेगा की 12 पावर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर सबसे कम पावर ओमेगा की 14 है। ठीक है, तो आप ओमेगा की पावर 14 भी क्या कर लें, कॉमन ले लें। ठीक है, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर देखें हमारे पास ओमेगा की पावर 12 आई है, 3 4 क्या होता है 12, और ओमेगा 3 की पावर होती है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखें हमारे पास 14 है। ठीक है, तो हम ओमेगा 12 डॉट ओमेगा करते हैं ना अगर, तो ओमेगा 12 डॉट ओमेगा की पावर 2, तो 3 4 12 यहाँ पे 1, और ओमेगा 2 यहाँ पे क्या बचेगा, ओमेगा 2 बचेगा। ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद इनको भी सॉल्व करें, 5 को अलग कर लें, 3.2 कर लें। ठीक है, और यहाँ पर 7 है, तो हम क्या कर देते हैं 6.1 कर देते हैं, 7 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं चेंज करने के बाद जहाँ पर ओमेगा क्यूब है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, 1 पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, ये सेम वैल्यू है, ये आपस में ये और ये कैंसिल हो जाएगी ऊपर वाली वैल्यू, जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर। और 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर जो है वो हमने किस इक्वल निकाला है, 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर इक्वल है ओमेगा के। यहाँ पे देखें 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर किसकी इक्वल आया, ओमेगा के, तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 था कम्प्लेक्स नंबर, वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।